The last lesson, written by Alphonse Daudet. Summary of this chapter: Franz is a student, and M. Hamel is his teacher. फ्रेंड्स इज़ रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। जो फ्रेंड्स था वो स्कूल जाने के लिए उसका ज़्यादा मन नहीं होता था, और आज तो उसे बिल्कुल ही नहीं जाना था, क्योंकि आज उसके जो सर थे या जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताने के लिए बोला था। और जैसा कि होता है कि अगर अपने को कोई होमवर्क मिलता है और अपन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो मन नहीं होता है जाने का। तो उस तरीके से वो वो जाना नहीं चाहता था, उसे अपने टीचर से डांट का डर था। फिर भी वो सोचता है कि चलो अपन स्कूल चलते हैं। रास्ते में जो उसको पहले उसका एक बार मन होता है कि स्कूल जाएं, फिर दूसरा उसका मन होता है कि अभी जो यहाँ पर पर्शिया के जो सैनिक निकलते हैं उनको देखने चलें, उनकी परेड देखें या बाहर घूमें। पर फिर जो मन होता है उसका कि नहीं नहीं स्कूल जाना ही चाहिए, तो वो स्कूल चला जाता है। आज वो स्कूल जाता है तो स्कूल में कुछ अलग ही माहौल रहता है। स्कूल में एकदम शांति रहती है, सारे बच्चे अपनी क्लास में एक तरफ खड़े रहते हैं। जो उसके टीचर रहते हैं MML, वो भी उसे डांटते नहीं हैं, उससे कहते हैं अपनी जगह बैठ जाओ। उसको बड़ा सरप्राइज़ होता है कि आज सर को या सबको क्या हो गया है। स्कूल में एक अलग ही माहौल होता है। और आज एक जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रहता है कि जो गाँव वाले रहते हैं वो भी उस स्कूल में जमे रहते हैं, तो वहाँ पीछे वाले बेंच में बैठे रहते हैं। तो ही वॉज जस्ट सरप्राइज्ड कि बाप रे ये क्या हो गया आसपास। फिर भी वो भी अपना जाके एक जगह जाके शांत होकर बैठ जाता है, पर वो बहुत सरप्राइज रहता है। और जो उसके टीचर रहते हैं M. Hamel, वो भी अपने हाथ में रॉड लिए घूमते तो रहते थे। उनके हाथ में एक छोटी रॉड रहती थी बच्चों को ठीक करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। आज वो भी वो अपने हाथों में पीछे से बांधे हुए थे और चुपचाप जाकर वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज जब वो बोलना शुरू करते हैं तो काफ़ी सैड रहते हैं। और तो ये देखकर उसको फ्रेंड्स को बहुत सरप्राइज़ होता है कि सर को हो क्या गया है। सर कहते हैं कि आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये मेरा और आपका लास्ट लेसन होगा। ये सुन के वो और सरप्राइज़ हो जाता है कि लास्ट लेसन क्यों है। तो जो वो कहते हैं कि जब हमारा जो फ्रांस है वो के हैंड ओवर हो गया है, पर्शिया के अंदर चला गया है युद्ध के कारण, तो युद्ध में उनकी जीत होती है पर्शिया की। तो पर्शिया उसको अपने अंडर में ले लेता है। तो उनका कहना था कि फ्रेंच छोड़ के अब सब जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनते ही जो फ्रेंच था, जिसको अपनी लैंग्वेज से बहुत नफ़रत थी, पढ़ने का उसका मन नहीं होता था, उसे एकदम अपनी लैंग्वेज पे प्यार आ जाता है। वो उसको एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगती है। उसे लगता है कि मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया, मुझे इतना टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए था। ऐसा ही होता है जब हम अपने हाथों से चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, और जब अपने हाथ से तुरंत ही निकल जाती है स्वतः ही, तो हमें बहुत इसका अफ़सोस होता है। तो वो देखता है कि सर भी बहुत दुखी हैं। अब वो समझ में आता है उसको कि सर जो लैंग्वेज के प्रति इतना हम लोगों को जागरूक करते थे तो वो सही था, क्योंकि लैंग्वेज के प्रति उनको प्यार बहुत था। और गांव वाले भी उनकी इस ईमानदारी को और उनकी इसको देखते हुए वो वहाँ पे उनको ट्रिब्यूट देने आए थे कि आज लास्ट लेसन है। तो वो वहाँ कहते हैं कि अब मैं आज अपना ये लास्ट लेसन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी लैंग्वेज को उतना तवज्जो भी नहीं देता था। और यहाँ पर जो उनका कहना भी था कि जिस तरीके से जो फ्रांस वाले हैं वो अपनी लैंग्वेज को इतनी तवज्जो नहीं देते, जबकि ये बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। और उनमें खुद पे भी उनमें नाराज़ होते हैं कि मैंने भी कभी, मतलब जब टाइम मिला तो मैंने उस वक्त फ़िशिंग की, गार्डनिंग की, पर उस लैंग्वेज के ऊपर और कुछ नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स सोचता है कि ये बात सही है कि अपने लैंग्वेज से जो प्यार करते हैं वो सच्चे देशभक्त होते हैं। और वो ये भी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम उससे निकलने के लिए विचार करते हैं, ये करते हैं, तो उसमें हमारी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इस तरीके से वो अपने सर को देखता है कि बाप रे सर को कितना प्यार है। और जो उनकी लैंग्वेज है वो एक ट्रेज़र की तरह, वो उनका कहना था कि वो एक ट्रेज़र यानी खजाने की तरह होती है। इस तरीके से फिर हैमल क्या करते हैं कि एक ग्रामर की बुक खोलते हैं और उसमें से वो अपने लास्ट लेसन को पढ़ाते हैं। और आज सारे बच्चे, फ्रेंड्स के साथ सारे बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं और एक एक बात उन्हें समझ में आती है
कि एक एक बात वो समझते हैं, लिखते हैं और वो बहुत ध्यान से रखते हैं। और वो उनका कहना, हैमिल का कहना होता है कि अपनी एक नई कॉपी में लिखें इसे, क्योंकि आज हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं। और वो अपना फाइनल गुड बाय करते हैं, वो बोर्ड पे उसको लिखते हैं अपनी चेयर पे। वहाँ पर सिर्फ इतना लिख पाते हैं वो, लास्ट लेसन। वहाँ पर वो फ्रेंच में वर्ड लिखते हैं VIVE, ला फ्रांस, मतलब वाइवा फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस लिखते हैं, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो, और उसके बाद वो अपनी क्लास को डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि 12 बज गया होता है, यानी नया दिन शुरू हो जाता है। और आज फाइनल गुड बाय हो जाता है। और ये लास्ट लेसन होता है फ्रेंच का भी, एम हैमिल का भी, फ्रेंच लैंग्वेज का।